नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय आईएएस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की अपनी ये क्लास आज फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन के साथ। उससे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक 5100 क्वेश्चंस का एक रामबाण सीरीज चल रही है, जो क्या है कि जो RAS SI URO की जो भी एग्जाम है, RPSC द्वारा जो आयोजित होने वाली एग्जाम है 2023 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम क्लास है ये। तो आप सभी इसको भी जरूर अटेंड करें, इस क्लास को भी। ओके, तो लगभग डेली ये सीरीज चल रही है आपके लिए रामबाण के नाम से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लाए जा रहे हैं, और जैसे विकास सर, शुभम सर के द्वारा ये क्लासेस ली जा रही हैं, तो रिक्वेस्ट आप इन क्लासों को भी जरूर लें। और वीकली जो न्यूज़पेपर है उनका विश्लेषण भी किया जाता है विकास सर के द्वारा हिंदी में। तो जो भी हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो इसको भी जरूर देखते रहे। ओके, और ये मेरी क्लास है करंट अफेयर्स की, जिसको आप प्रॉपर देख रहे हैं। और इसके साथ ये और चीज बताना चाहूंगा कि विकास सर के द्वारा एक ये बुक निकाली गई है, ऑर्गेनाइजर बुक। ओके, तो ये जो RS एग्जाम है, प्री का एग्जाम है, उसके अब तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका इसमें समावेश किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है इस बुक को। तो इस बुक को भी आप एक बार जरूर खरीद सकते हैं। इसको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, या ये व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम नंबर है इनके, यहाँ पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके भी ये बुक परचेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की अपनी क्लास अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के कौन से जिले को स्ट्रेस फ्री पार्क बनाने का शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन की हर बार लैंग्वेज थोड़ी गलत आ जाती है। प्रदेश के कौन से जिले में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाने की शुरुआत की गई है। ओके, प्रदेश के कौन से जिले में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाने की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है सीकर, और डी ऑप्शन है जोधपुर। तो आपको बताना है निम्न में से किस जिले में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है। लगभग उसका काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेस फ्री पार्क। तो बताइए कौन से जिले में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, कोटा में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, कोटा में बनाया जा रहा है। जो लंदन में जो सेंट जेम्स पार्क है, उसी की तर्ज पर यह पार्क बनाया जा रहा है। और इसकी खास बात क्या है कि इस पार्क में 1200 मीटर लंबी एक नहर का निर्माण करवाया गया है, जो ऐसे नज़ारे लंदन जैसे शहरों में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, न्यूज आप देखते रहते हैं कि कोटा में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उसी के चलते वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो अक्सर आए दिन खबर आती है कि कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, एक ने सुसाइड कर लिया। तो क्या है कि पढ़ाई के बोझ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और वो आखिर में क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है, क्या फैसला लिया गया है सरकार ने कि एक स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है, जिसका लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये 70 एकड़ में बन रहा है ये पार्क, और इसमें बीचों बीच 1200 मीटर लंबी एक नहर गुजरेगी। ओके, और आर्टिफिशियल गुफा और कांच से बने ग्लास हाउस में लोग कॉफी का मजा ले सकेंगे। ओके, और इसमें एक पॉइंट पर टिके उल्टे पिरामिड पर ओपन थिएटर की तरह प्रोग्राम देख सकेंगे। तो इसमें बहुत सारी कई चीजें लगाई गई हैं, और इसको क्या है, ऑक्सीजन सिटी पार्क का नाम भी दिया गया है। इसे नाम दिया गया है ऑक्सीजन सिटी पार्क, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। कितने लगाए, लगभग 2 लाख से ज्यादा पेड़ 8 किलोमीटर तक शहरवासियों को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे। ओके दोस्तों, तो साथ ही अपन और बात कर लेते हैं कि इसमें 12% हिस्से में तरह तरह की मार्बल आर्ट ऐसी मूर्तियां लगाई गई है, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ जब कोटा की बात आती है, तो कोटा के बारे में थोड़ी सी और अपन जानकारी ले लेते हैं। ओके, कोटा के बारे में थोड़ी सी और विशेषताएं अपन देख लेते हैं। ओके, तो दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कौन सा एक मंदिर है, गेपरनाथ मंदिर। ओके, गेपरनाथ मंदिर भी ये कहाँ है, कोटा में। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। गेपरनाथ के अलावा है गारडिया महादेव, ये मंदिर भी कोटा में है। ओके, इसके अलावा आपको पता है चंबल नदी भी है ना, चंबल नदी। और इस पर अभी हाल ही में कुछ सालों पहले कौन सा ब्रिज बना है,
हैंगिंग ब्रिज। ओके, ये भी कोटा में है। इसके अलावा बात करें अपन कोटा की, तो कोटा में एक जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान जिसको बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। ये कहाँ पर है? कोटा में अभेड़ा में। कहाँ पर है? अभेड़ा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये कहाँ है? कोटा में है। इसके अलावा कोटा में किस तरह का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ओके, तो इसकी बात भी अपन पहले कर चुके हैं। और कोटा शहर की क्या खास विशेषता है? हाल ही में ट्रैफिक फ्री सिग्नल। ओके, ट्रैफिक सिग्नल फ्री यहाँ की सड़कें हैं। कोटा की सड़कों से क्या किया जा रहा है? जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, उनको हटाया जा रहा है। ओके, तो ये ट्रैफिक सिग्नल फ्री सड़कें हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ट्रैफिक सिग्नल फ्री सड़कें कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कोटा में है। इसके अलावा 7 वंडर भी है वहां पर। ओके, और दूसरा 7 वंडर इसके बाद में कहाँ बनाया जा रहा है? अजमेर में, अजमेर में भी बनाया जा रहा है। ओके, तो इसके और अपन बात करें तो जो मुकुंदरा हिल स्टेशन है, मुकुंदरा हिल स्टेशन को राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल, उसका क्षेत्र भी कोटा में आता है। और ये मुकुंदरा जो हिल्स है, ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी ये है। ओके, तो ये चीजें भी अपन को थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है। ओके, और ये जो मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? ये 4 जिलों में फैला हुआ है। और इसमें ये जो उद्यान है, इसमें एक मुख्य आकर्षण क्या है कि यहाँ कौन सा तोता पाया जाता है? गागरोनी तोता, गागरोनी तोता यहाँ पर पाया जाता है। ओके, तो इसी तरीके से अपन थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में और भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और साथ में अपन क्लास को रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन से देश सहमत हुए हैं? आपको पता होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर में किया जाता है। ओके, डॉलर में किया जाता है, तो उसी की तर्ज पर भारतीय रुपए का उपयोग करते हुए कौन से देश सहमत हुए हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से देखें शुरू से, कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए कौन से देश सहमत हुए हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, श्रीलंका और रूस ने सहमति जताई है। श्रीलंका ने तो जताई दी है और रूस ने भी संकेत दे दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वो भारतीय रुपए का उपयोग करेंगे। तो उसके कारण क्या है? तो पहले श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गया है। ओके, ये भारत सरकार द्वारा कहे जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि वह उन देशों को लाने के तरीकों पर विचार कर रही है जिनके पास विशेष रूप से डॉलर की कमी है। मुख्य कारण क्या रहा है? जिन देशों के पास डॉलर की कमी है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने जा रहे हैं। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने कहा कि वह भारतीय रुपये को श्रीलंका की विदेशी मुद्रा के रूप में नामित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ओके, तो श्रीलंका और रूस, ओके, ये 2 देश अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रदेश के आरटीडीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से होगी या फिर कहाँ से की गई है, कर भी दी गई है ये। ओके,
तो आरटीडीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से की गई है? सम जैसलमेर से, गडीसर जैसलमेर से, या नाहरगढ़ जयपुर से, या आमेर जयपुर से? तो इसका सही आंसर है ए, सम जैसलमेर में आरटीडीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत की गई है, जिसको नाम दिया गया है जॉय राइड। ओके, तो इसके बारे में और अपन देख लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की पहल पर सम जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू की गई है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, देश और दुनिया के पर्यटन क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ओके, तो इसने क्या है, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की भी सौगात दी है। यह हेलीकॉप्टर रोजाना 40 उड़ानें भरेगा। कितनी उड़ानें भरेगा? 40। ओके, जो करीब 200 पर्यटकों को आसमान से रेतीले टीले दिखाएगा। ओके, और प्रति व्यक्ति राइड का किराया कितना है? 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ओके दोस्तों, तो जब जैसलमेर की बात आई है, जैसलमेर की, तो इसके बारे में और अपन, जैसे कोटा के बारे में अपन ने थोड़ी जानकारी देखी, वैसे इसके बारे में और अपन थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ओके, तो जो जैसलमेर है ये क्या है? हवेलियों है ना, प्राचीन जैन मंदिर, मेले, ओके, उत्सवों आदि के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ओके, तो जैसे नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। तो ये हवेली कहाँ पर है? ये कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा सके हैं कि नथमल की हवेली कहाँ है, पटुओं की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है। ओके, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसी चीजें अपने साथ में और जोड़ के देख सकते हैं। ओके, और जैसलमेर का किला, ओके, यहाँ का जो किला है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोनार का किला, सोनारगढ़ या किला भी से बोल सकते हैं। ओके, साथ ही इसको कहा जाता है स्वर्ण किला। ओके, ये क्या चमकता है, इस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये चमकता है, इसलिए इसको सोनार या स्वर्ण किला भी इसको कहा जाता है। तो ये जो किला है इसका 1156 में, कब? 1156 में भाटी राजपूत राजा राव जैसल। ओके, तो 1156 में भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ओके, और इसी के चलते ये क्या है, ये जो किला है ये क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल है। ओके, चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? एकलव्य पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? अरुणा सिंह, स्वाति सिंह, अजीत अजुम या अमित पैगल? तो ये किसे मिला है एकलव्य पुरस्कार? ये मिला है स्वाति सिंह को। किसको मिला है? स्वाति सिंह को। स्वाति सिंह कौन है? ये एक साइकिल चालक है, साइकिलिस्ट है। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइकिल चालक है ये। ओके, तो इनको 2022 के लिए 30वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या है, इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने रविवार को घोषणा की है कि ओडिशा की, कहाँ की है ये स्वाति सिंह? ओडिशा के अंतरराष्ट्रीय साइकिल चालक स्वाति सिंह को वर्ष 2022 के लिए 30वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो इसको स्वास्थ्य भी आ रहा है, इसका नाम कहीं पर नेट पे भी देखा मैंने, स्वास्थ्य भी आ रहा है। ओके, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत रखे हैं। ओके, और उन्हें इसका श्रेय दिया गया है।
तो तीसरा एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? स्वाति सिंह को। पांचवा क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? संकल्प गुप्ता, हर्षित गुप्ता या गेटो सोरा या फिर टीम सारा? तो बताइए कि जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से ABCD में से इसका आंसर होगा सी, गेटो सोरा ने हाल ही में यह चैंपियनशिप जीती है। और ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय, देखो अरुणाचल प्रदेश से हैं, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के हैं। नाम इनका क्या है? गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके दोस्तों, तो अपन को ध्यान में रखना, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में कि टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किन्होंने जीता है? गेटो सोरा ने जीता। और ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं और महज 7 वर्ष के हैं। ओके, छठा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड, बी ऑप्शन है OP शर्मा, सी ऑप्शन है KP शर्मा ओली और डी ऑप्शन है विद्या भंडारी। ओके, तो आप बताइए कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चलो ये तो मैं बता देता हूँ, ये राष्ट्रपति है नेपाल की। ओके, तो अब 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में नेपाल में जो चुनाव हुए उनमें से स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं आया, तो ये जो प्रचंड थे, पुष्प कमल प्रचंड, तो ये जिस गठबंधन में इन्होंने चुनाव लड़ा और राजनीतिक उठापटक के चलते हुए इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओके दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अपने केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? श्रीमान अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ओके, तो बताइए कि इन्होंने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल या फिर असम? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री है, उन्होंने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के भी कहा? कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। ओके दोस्तों, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में। तो किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ए ऑप्शन है मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है बेथ मीड, सी ऑप्शन है राधू कानो और डी ऑप्शन है बेथ रीड। ओके, तो बताइए इनमें से किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है इसका बी, बेथ मीड को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो ये कौन है? ये इंग्लैंड की पेशेवर फुटबॉलर है। कौन है? इंग्लैंड की पेशेवर फुटबॉलर है। तो इनको, बेथ मीड को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो इनके बारे में और भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पहली बार कौन सा राज्य पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य पहले अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 की मेजबानी करेगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा या फिर केरल? तो बताइए कौन सा राज्य इस महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये कौन से राज्य में आयोजित होगा? तो ये होगा केरल में। कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? ये केरल में आयोजित होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव।
कहाँ पर होने जा रहा है? केरल में। ओके दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 24 दिसंबर को बेकल समुद्र तट पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 10 दिवसीय बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। ओके, आज का 10वां क्वेश्चन है लास्ट का। किसे हाल ही में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। काला पानी किनकी कृति है? उपन्यास है या किताब है? ये क्वेश्चन है। ओके, तो किसे हाल ही में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है एम राजेंद्रन, बी ऑप्शन है वेणुगोपालम, सी ऑप्शन है आलोक सिंह और डी ऑप्शन है दिनेश कुमार शुक्ला। तो बताइए काला पानी किसकी कृति है और जिनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, एम राजेंद्रन है जिनकी किताब है ये काला पानी। ओके, और ये कौन है? जो एम राजेंद्रन है ये पूर्व IAS अधिकारी है, ये रिटायर्ड IAS अधिकारी है। इनकी ऐतिहासिक उपन्यास है इनका काला पानी। ओके, तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप जरूर ध्यान रखें। एम राजेंद्रन की काला पानी 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओके दोस्तों, तो आज के 10 क्वेश्चन अपने खत्म है और इनके आंसर शीट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमारी क्लासेज हैं उनको आप जरूर लाइक करते रहें और आपको उपयोगी साबित हो रही है अगर हमारी क्लासें, तो इनको जरूर और लोगों तक भी आप शेयर करते रहें। ओके दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।